नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास के प्रथम बुधवार पर गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके घर में उनकी इकलौती बहू शांति भी उनके साथ रहती थी, जो कि बहुत ही चालाक थी। शांति का पति सुरेश दूसरे गांव में काम करता था और कभी कभी घर आता था। बुढ़िया माई गणेश भगवान का दिन रात पूजा किया करती थी। शांति अपने सास को पसंद नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया माई गणेश भगवान की पूजा कर रही थी। तभी शांति ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन बैठी बैठी पूजा करती रहती हैं, घर में कभी साफ सफाई का काम भी कर लिया कीजिए। इतना बड़ा घर है, मैं कैसे सारे घर की सफाई अकेले करूं? बुढ़िया माई ने कहा, बहू, मेरे आंखों से कम दिखाई देता है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। उसकी बात सुनकर शांति को गुस्सा आ जाता है। वह वहाँ से चली जाती है। शांति को पता था कि उसकी सास ठीक से देख नहीं पाती, इसलिए वह अपने लिए पकवान बनाकर सास को सूखी रोटी दे देती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने कहा, बहू, यह रोटी खाई नहीं जाती, इसके साथ थोड़ा सा दाल भी दे दे। तब शांति ने कहा, माँ जी, 2 महीने से आपके बेटे ने एक भी पैसा नहीं भेजा, दाल कहाँ से लाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया माई को बेटे की चिंता होने लगी। उसने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहीं किसी परेशानी में ना हो। मैं तो कम देख पाती हूँ, तू दूसरे गांव जाकर देख। तब शांति ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं आपको और घर को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उन्हें पता लगा तो मुझे बुरा भला सुना देंगे। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। सुरेश हमेशा समय पर पैसा भेज देता था, लेकिन शांति बुढ़िया माई से कहती, ना तो पैसे आए और ना ही उनकी कोई खबर आई है। बुढ़िया माई एक दिन उदास होकर बैठी थी। शांति घर पर नहीं थी। तभी उसकी एक पड़ोसन आई। उसने कहा, माँ जी, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। तब पड़ोसन ने कहा, माँ जी, आप रोज गणेश भगवान के नाम का 108 बार जप करो और गुड़ का भोग लगाओ। अगर बिना नियम टूटे आपने यह कार्य 1 महीने तक कर लिया तो आपका बेटा घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन गुड़ कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तब पड़ोसन ने अपने घर से गुड़ की 2 ढेली बुढ़िया माई को लाकर दे दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने अगले दिन से ही माला का जप करना शुरू कर दिया। सुबह पूजा करने के बाद बुढ़िया माई माला लेकर बैठ जाती और गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती। कुछ दिन के बाद गणेश भगवान की कृपा से सुरेश का काम बढ़ गया और वह और ज्यादा पैसा भेजने लगा। लेकिन शांति ने अपने सास को कुछ नहीं बताया। बुढ़िया माई हर दिन 108 का जप किया करती थी। कुछ दिन के बाद शांति को पता चला कि उसकी सास बेटे को घर आने के लिए माला का जप कर रही है। अब उसे डर सताने लगा। शांति ने सोचा, यदि मेरी सास के जप पूरे हो गए और मेरा पति वापस आ गया तो मेरी सास उसे सारी बात बता देगी, और यदि मेरे पति को सब पता लग गया तो वह मुझे घर से निकाल देगा। इसी सब से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझा। जब बुढ़िया माई सो रही थी तो उनकी माला में से एक दाना निकाल दिया। अब माला में 107 मोती रह गए। अगले दिन बुढ़िया माई ने रोज की तरह जप किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। इसी तरह बुढ़िया माई के 1 महीने पूरे हो गए। अगले दिन बुढ़िया माई ने रोज की तरह जप किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। इसी तरह बुढ़िया माई के 1 महीने पूरे हो गए, लेकिन उनका बेटा घर नहीं आया। अगले दिन उसने गणेश भगवान की पूजा करी और उनसे कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं? मेरे बेटे को घर भेज दीजिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। रात को जब बुढ़िया माई सोई तब सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिया और कहा, माई, तेरी बहू ने एक मोती कम कर दिया था, इसलिए जिस माला से तुम जप कर रही थी वह अधूरी थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और सच्चे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। अगले पूर्णिमा के दिन तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, किंतु तुम्हारी बहू ने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, इस कारण से वह अपने पति को नहीं देख पाएगी। यह कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने अगले दिन शांति को सपने की बात बताई। तब वह रोने लगी। उसने बुढ़िया माई से माफी मांगी। जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन पास आ रहा था, शांति की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। पूर्णिमा से एक दिन पहले
रात में वह बिल्कुल अंधी हो गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई सुरेश घर आ गया। बुढ़िया माई उसे देखकर रोने लगी। रमेश ने जब अंधी शांति को देखा तब उसने शांति से पूछा। शांति ने कहा, यह मेरे कर्मों का फल है, गणेश भगवान मुझसे रुष्ट हो गए हैं। यह कहकर उसने सारी बात सुरेश को बताई। सुरेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे साथ ठीक ही हुआ है, मेरे माँ को कम दिखाई देती थी इसलिए तुमने इसके साथ धोखा किया। अब तुम इस घर से निकल जाओ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा इसे तो गणेश भगवान ने दंड दे दिया, मैं जानती हूँ। यदि आंखों से ना दिखे तो इंसान कितना लाचार हो जाता है, तुम इसे यहीं रहने दो। शांति ने रोते हुए दोनों से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, अब तुम गणेश भगवान के मंत्र का 1 महीने तक पाठ करो, यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम्हें ठीक कर देंगे। शांति रोज पूजा करने के बाद 108 मंत्रों का जप करती। 1 महीने बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से 1 महीने के पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान मन इच्छित फल देते हैं। इस प्रकार गणेश भगवान 1 महीने के पूजा से प्रसन्न होकर मन इच्छित फल देते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।